मैं नहीं जानता हूं कि प्रफुल्ल भाई जितना एविएशन को जानते हैं उतना कोई और जान पाता है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा एविएशन मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। गोंदिया और भंडारा जिले में जो प्रावीण्यता प्राप्त छात्र हैं, आज इस वर्ष हम उन पत्रकारों को एक एक गोंदिया भंडारा जिले से एक माननीय पत्रकार महोदय को सम्मानित करेंगे। सामाजिक सेवा और सामाजिक संस्था के माध्यम से जो लोग काम करते हैं उनको सम्मानित करेंगे। गोंदिया और भंडारा जिले के एक कृषक, एक किसान भाई का स्वागत करेंगे और खिलाड़ियों में एक एक खिलाड़ी गोंदिया भंडारा जिले का, उसको सम्मानित करेंगे। पुरुष के, महापुरुष के स्मृति में किया जाता है कि जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है देवेंद्र जी, हर मन का मीत। मनोहर भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी राजनीति या कोई विचारधारा को अलग नहीं समझा, सबकी विचारधाराओं को अपनाने का, सोच को अपनाने का काम किया। आणि मला अभिमानाने सांगावं लागते इथे या मंचावर, मी देशाच्या नागरिक उड्डाण मंत्री होतो आणि कुठेही चांगला काम झालं तो मला SMS आला, कोणाचा पहिला असेल तो देवेंद्र फडणवीसांच्या जाहीर होता। हे तेव्हाची मी गोष्ट का आठवण करून देतोय की एक माणूस दुसऱ्या माणसाच्या कामाची जेव्हा तारीफ करतो आणि जो माणूस पक्षाचा वेगळा असेल आणि तेव्हा होते तेव्हा खरोखर वाटते की आपण काहीतरी केलं असेल तेव्हाच हा व्यक्ती आपला कौतुक करतो। आज मैं मनोहर भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि प्रफुल्ल पटेल जी जो उनके सुपुत्र हैं, जिस ढंग से उन्होंने ये संचालन किया है, पूरा उन्होंने अपनी जीवनी को जैसे आगे बढ़ाया है और उनके दिमाग के अंदर, मन के अंदर गोंदिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम भावना है, बहुत ज़्यादा उनके मन में है कि गोंदिया को कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए और कैसे देश का एक सबसे प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोंदिया को लाया जाए। इसी के लिए जैसा कि वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि JSW ग्रुप भी यहाँ पर कोई कल कारखाना लगाए जिससे कि यहाँ पर लोगों को काम मिले और तरक्की हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कारखाना लगाएं जिससे आप सबकी तरक्की हो, हम सबकी तरक्की हो। मित्रों, आपको जानकारी होगी कि मनोहर भाई बहुत सामान्य जीवन में से आए और यहाँ तक कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पाए और इसीलिए वो शिक्षा का महत्व जानते थे। जैसा कि भी बताया कि यहाँ पर गोंदिया के अंदर, जबकि गोंदिया भंडारा एक था, करीब वहाँ पर 30-40 इनकी इंस्टीट्यूशंस है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रफुल्ल भाई कि यहाँ पर 1,30,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसी में से आज देश का और विश्व का निर्माण होने वाला है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस को चलाने का बहुत बड़ा काम ये मनोहर भाई के माध्यम से होता है। एक छोटे से जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज, अगर आप मुंबई के अंदर आप देखते हैं शिवसागर स्टेट, ये उनके कार्य का एक जिंदा जागता वहां पर मिसाल है। और उसी के कदमों पे कदम रखते हुए हमारे भाई प्रफुल्ल पटेल जी ने जो काम किया है, 91 से वो सांसद है, मगर वो केवल नहीं, तो जब वो मंत्री बने तो मंत्री बनने के बाद में उनका एक सपना था और वो ये सपना था कि जो कॉमन आदमी है, जो आज एयरपोर्ट पे जाता है और केवल हवाई जहाज दूर से दिखता है, उसको मैं हवाई जहाज में बैठूं। मुझे लगता है कि उनके माध्यम से लाखों लोगों ने प्रवास किया, अनेक ऐसे बुजुर्ग थे उन्होंने प्रवास किया और आज जो एविएशन इंडस्ट्री आपको नजर आ रही है, एविएशन इंडस्ट्री केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, उसके साथ अनेक चीज विकास के साथ जुड़े हुए। तो उसका सारा श्रेय अगर किसी को, मैं नहीं जानता हूं कि प्रफुल्ल भाई जितना एविएशन को जानते हैं उतना कोई और जान पाता है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर ऐसा एविएशन मिनिस्टर आज तक नहीं हुआ। देवेंद्र जी यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, सब कुछ आए, क्यों आए नहीं, आपको लेके जाने के लिए आए हुए हो।
ये जहां पर जाते हैं वहां पर कुछ भी लेके जाते हैं। और आपने देखा कि गए कुछ वर्षों में क्या क्या हुआ है। इसलिए देवेंद्र जी यूं ही नहीं आते और यूं ही नहीं जाते। यहाँ पर सजन जी आपने, यह आपका बहुत बड़ा योगदान है केवल महाराष्ट्र पूरे देश में। और करीब करीब यहाँ पर 1 लाख से अधिक करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है। पर उसके बावजूद देखिए लालच हर व्यक्ति के मन में होती है, मेरे भी मन में है, प्रभु भाई के मन में है। अगर आपको गोंदिया में कुछ करना है तो निश्चित रूप से आपको यवतमाल के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। प्रफुल्ल भाई, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे हमेशा दोस्त रहे हैं और रहेंगे। दादा साहब, बाकी के सभी बड़े, फडणवीस साहब डेप्यूटी सीएम चले गए, उनको भी सादर प्रणाम, उनके परिवार को। बाबा राम राम, काय म्हणते, बरं काय? मेरे डैडी था और आपके डैडी था, पूर्व राशियन अक्वेरियन, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत थे। खैर मैं ज़्यादा बोलून जास्त बोलायला येत नाही, मी कार्यकर्ता आहेत, मला बोलायला येत नाही, काम करायला येतं। मी इथं आले प्रफुल्ल भावसाठी आणि बाबासाठी। खाली बच्चे लोग को इतने बोलेंगे, स्कूल के बच्चे लोग आएंगे क्या? भाई स्कूल के बच्चे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ज़्यादा कुछ नहीं करने का, ध्यान रखने का। अपने माँ बाप ने अपने को भेजा है काय के लिए? माँ बाप ने पढ़ने लिखने के लिए भेजा है, बराबर ना बड़ू? पैसा कैसे लाता है स्कूल का फीस देने, कॉलेज का फीस देने, मालूम है ना? हाँ बड़ू, उसकी इज्जत करो और अभ्यास पे ध्यान दो। इतना अच्छा बड़ा पाठशाला बनाया है हमारा बाबा ने, साइंस का पाठशाला, प्लेन सिखाने का। अपने हिंदुस्तान में जितना पायलट होगा उतना कम है। 2 ही कॉलेज सुना, 2, बराबर ना? वो इतरासी और आपका एक है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में और भी जगह हो। मैंने भी प्लेन चलाया, अगर आप लोगों ने देखा है बॉर्डर पिक्चर में, समझ ना लोग? चलाया नहीं, खाली बैठा है अंदर, बस बोलना नहीं, देखना तो ऐसा लगना चाहिए चला है। आज मैं उनका सिम्युलेटर में बैठा था, मेरे को लगता है ये सब चीजें जाकर देखना चाहिए, अच्छे अभ्यास होनी चाहिए, माँ बाप की सेवा होना चाहिए, समझा ना बड़ू? आई बाबा, साई बाबा आणि नंतर सर्व अपना ध्यान रख, योगा पे ध्यान रख, योग प्राणायाम। प्राणायाम जब तक है भेजा सही रहेगा। भेजे में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वाट लगा देगा सब लोग। म्हणजे प्राणायाम करायचं, योग करायचं, समजलंस काय? आई बाबाचा सेवा करायचा, झाड पान लावायचं, जास्त बोलायचं नाही, जास्त करायचं, समझे बड़ू? समझ आ रहा है किसी के? स्टूडेंट्स, तुम लोग के समझ में आ रहा है ना बच्चा? तुम लोग की जिंदगी है अभी आगे, हम लोग आधा कबर में अभी, मगर तुम लोग के हाथ में है पूरा। हम लोग जो छोड़ के जाएंगे बच्चे लोग के लिए वही खाएंगा। तो झाड़ पान और सॉइल के ऊपर ध्यान रखो।